अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने 11th क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज का एक्चुअल लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी STSC के स्टेटस को। हमारे पास टोटल STSC के 7 स्टेटस हैं, ठीक है, जिन्हें मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ और ईजी तरीके के साथ डिस्कस करूँगी। जब भी हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप करना होता है, तो हम इन 7 स्टेजेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेना उस सिस्टम के बारे में जो सिस्टम हम बनाने लगे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं सिस्टम का वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ और सॉफ्टवेयर का वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लेना उस सिस्टम के बारे में या उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। अब ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम इसलिए करते हैं कि जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, यूज़र उस सिस्टम के बारे में क्या चाहता है, यूज़र उस सिस्टम से क्या चाहता है, ठीक है। उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या है जो होने चाहिए उस सिस्टम के अंदर, इसलिए हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। इसके 3 इसमें फेसेस आते हैं: इंटरव्यूज़ एंड सर्वेव्स, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू। इंटरव्यूज़ एंड सर्वे से, सर्वे का मतलब है कि हम यूज़र से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, इंटरव्यू लेते हैं और एंड पे उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है, अब यहाँ पे आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, अगर तो हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सिस्टम पहले से वर्किंग कर रहा है, ठीक है, आप कोई एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो सिस्टम पहले से वर्किंग कर रहा है, तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पुराने सिस्टम की, ठीक है। पुराने सिस्टम को का जिन जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ है उन लोगों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, कि वो उस सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं। और डॉक्यूमेंट रिव्यू भी हम तभी यूज़ करते हैं जब हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो पहले से काम कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। और ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए जो हम सॉफ्टवेयर बनाने के उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दुनिया में, या पहले से वो अभी तक आया ही नहीं है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं होता। उसमें ये होता है कि हम इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से कि वो उस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर आती है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स का मतलब है, यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जो ये देखती है कि सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, ठीक है। हम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसका बिहेव क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। यानी कि अगर बुक में भी ये एग्जांपल दी हुई लाइब्रेरी सिस्टम की, अगर हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें तो लाइब्रेरी सिस्टम में क्या फीचर्स हो सकते हैं। एक उसका रजिस्ट्रेशन, यूज़र अगर लाइब्रेरी के ऐप को या उस सिस्टम को ओपन करेगा तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, वो अपनी वो बुक बोलो करेगा, ठीक है, या बुक को वो रिटर्न करेगा। लाइब्रेरी में बुक ऐड होगी या क्या कहते हैं रिमूव होगी, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है फंक्शन रिक्वायरमेंट में। यानी कि फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या काम करेगा, देखिएगा कि सॉफ्टवेयर, यानी कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्या काम करेगा, उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, कितनी स्पीड से काम करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, कितना सिक्योर है हमारा सॉफ्टवेयर, क्या हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आसान है। ये तो आपको पता होगा ना, UI का यूज़र इंटरफेस, कि एक सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस क्या होता है। क्या यूज़र इंटरफेस इतना आसान है हमारे सॉफ्टवेयर का, या इतना इजी है हमारे सॉफ्टवेयर का कि एक अनपढ़ से अनपढ़ कह रहा बंदा, या ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल भी ऐप्स के बारे में नहीं पता, लेकिन जब वो उसको ऑन करेगा तो उसका यूज़र इंटरफेस इतना एक्यूरेट होगा, इतना ईजी होगा कि उसको आइडिया हो जाएगा कि क्या काम कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो नॉन फंक्शन में हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कितना सिक्योर है हमारा सॉफ्टवेयर, क्या उसका UI आसान है, ठीक है। सॉफ्टवेयर 2 सेकंड में हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 2 सेकंड में हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, हम जो रिजल्ट मांग रहे हैं कि हमें 2 सेकंड में या 1 सेकंड में रिजल्ट मिल रहा है, वेट तो नहीं कर रहा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, ओके। देन आता है एनालिसिस। एनालिसिस कब होता है, जब हमने ये रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है, अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सॉरी आ गई है, हमने इंटरव्यू से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, हमने ऑब्जर्वेशन से की, हमने डॉक्यूमेंट से की, हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो एनालिसिस में क्या करेंगे, हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे
डीपली स्टडी करेगी उस सारी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि यूज़र जो चाहता है क्या वो काम पॉसिबल है। ठीक है ना, हमने यूज़र से क्वेश्चन पूछे, यूज़र ने हमें बताया ये करना है, ये ऐसा ऐसा करना है, तो हम एनालिसिस में देखेंगे भाई जो यूज़र चाहता है हमारे सॉफ्टवेयर से क्या ये करना पॉसिबल है। यूज़र ने कोई ऐसी तो डिमांड नहीं कर दी कि जो एक गैर कानूनी डिमांड है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं एनालिसिस में कि यूज़र जो चाहता है क्या वो करना पॉसिबल है। सिस्टम बनाने में कितना, मेन बात कि सिस्टम बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, उस सिस्टम को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं सिस्टम में, क्या हमारी हमारी टीम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी उस सिस्टम में। ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं एनालिसिस में कि कॉस्ट क्या होगी सिस्टम की, हमारी जो टीम है जो उस सिस्टम को बना रही है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस सिस्टम को बनाएगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं एनालिसिस में। फिर आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, डिज़ाइन क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है हमारे सॉफ्टवेयर का। अभी हमने कोडिंग नहीं की, कोडिंग मीन्स हमने प्रोग्रामिंग नहीं की, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके, उससे पहले हम डिज़ाइन उसका एक तैयार करते हैं, उसका एक लेआउट, उसका एक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इंक्लूड है ये 4 स्टेप्स। पहला है क्रिएट डायग्राम्स। क्रिएट डायग्राम्स में क्या होता है, हम इसमें डायग्राम्स क्रिएट करते हैं, मीन्स के फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। फ्लो चार्ट का आई होप आप लोग को आइडिया होगा, एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो क्रिएट डायग्राम्स में क्या हमने जो सिस्टम यानी कि बनाना है, हमने उस सिस्टम की ना पूरी डायग्राम्स बना लेनी है। ठीक है, कि इस फीचर के बाद ये फीचर होगा, ये ऐसे फीचर होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, इस हमने डायग्राम बना लेनी है। अभी हमने कोडिंग नहीं की, हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, कोडिंग अभी हमने नहीं की, हम जैसे एक डायग्राम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं ये देखने के लिए कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा हमारा। डेवलप मोडर्स, डेवलप मोडर्स में क्या आता है, मॉकअप्स आते हैं, यूआई डिज़ाइन। ठीक है, यूआई डिज़ाइन जिसमें हम देखते हैं कि ऐप या सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रीन पर कैसे नज़र आएगा। ठीक है, डेवलप मोडर्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो स्क्रीन पर कैसा नज़र आएगा। प्लान द आर्किटेक्चर, वही सेम बात होगी कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर का, ठीक है, अंदर के पार्ट कैसे काम करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड कैसे काम करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर का बैक एंड कैसे काम करेगा। ठीक है, और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में हमारे पास ओवरऑल सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, अब स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट हम ये देखते हैं कि बटन जो है उसका क्या काम होगा। ठीक है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट इसके अंदर हमारी आ गई है, एग्जैक्ट क्या काम कर रहा है। ठीक है ना, ये बटन एग्जैक्ट क्या काम कर रहा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन। अब हमें डिज़ाइन रेडी कर लिया, हमें डिज़ाइन में प्रॉपर बता दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन इस तरह का होगा। अब हम करेंगे उस डिज़ाइन को देखकर हमने कोडिंग करनी है। ठीक है, कोडिंग को करता है, कोडिंग जो होते हैं वो हमारे प्रोग्रामर्स करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके वो कोडिंग करते हैं उसकी, जो कि मेन स्टेप होता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने का। ठीक है, कोडिंग की जाती है। कोडिंग में हम ये बताते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करेगा, है ना, हम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो कैसे काम करेगा। इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कोडिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क है हमारा, आप ये कह रही सॉफ्टवेयर हमारा एक तरह का स्पेसिफिक टास्क ही है, हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो हमारा ये टास्क है जिसको बनाने के लिए हमने कंप्यूटर को क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ठीक है, फिर आती टेस्टिंग। अब हमारी कोडिंग भी हो गई। ठीक है, अब आएगी टेस्टिंग। टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हमने जो कोडिंग किया उसमें कोई एरर्स तो नहीं आ गए, अगर एरर्स आ गए तो हम उसको रिमूव कर सके। ठीक है, इससे टेस्टिंग ज़रूरी होती है। फर्स्ट आती है इसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में क्या हम फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के फीचर्स जो होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं उन्हें टेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम अपने पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या काम करते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को डिफरेंट डिवाइसेस पे रन करवाते हैं, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है, लैपटॉप पे हम डिवाइस को अपने सॉफ्टवेयर को रन करवा रहे हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे क्या सही से काम कर रहा है। ठीक हो गया, फिर आती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देना। ठीक है, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, अब हमने इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब लोग उसको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। स्टेप क्या है, पहला इंस्टॉल करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी यानी कि उसकी सेटिंग होगी सॉफ्टवेयर की, दैन उसकी टेस्टिंग होगी रियल वर्ल्ड में। पहले तो टेस्टिंग हुई थी ना कोडिंग के बाद, अब एक लॉन्च करने के बाद भी टेस्टिंग होगी कि क्या रियल वर्ल्ड में वो सही से काम करे।
ठीक है। फिर आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या मतलब है? मेंटेन करना अपने सॉफ्टवेयर को वक्त वक्त के साथ साथ अपडेट करना, कि अगर जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है अगर उसके अंदर हमने कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना हम उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर सकें। ठीक है, इसका मेंटेनेंस इसे कहते हैं।